नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मनरेगा में पीएचडी सिंचाई विभाग के कार्य शामिल करने की उठी मांग। मनरेगा वार्षिक कार्य योजना अनुमोदन के लिए जिला परिषद की विशेष साधारण सभा। हक छीनने वाले जाति विशेष के उम्मीदवारों के खिलाफ मतदान का प्रण। मूल ओबीसी की जातियों के प्रतिनिधियों की बैठक संपन्न। महिला व पुरुष वर्ग की खो-खो टीमों में हुई प्रतिस्पर्धा। मानस अभियान के तहत हुआ कार्यक्रम। माई भारत वॉलंटियर्स को किया सम्मानित। यातायात नियमों की पालना करने के लिए वाहन चालकों से की थी समझाइश। अब खबरें विस्तार से। मनरेगा की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन करने के लिए मंगलवार को जिला प्रमुख कविता मेघवाल की अध्यक्षता में जिला परिषद की विशेष साधारण सभा आयोजित की गई। साधारण सभा में भादरा विधायक संजय बेनीवाल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओपी बिश्नोई, एसीईओ सुनील छाबड़ा सहित अन्य पंचायत राज के अधिकारी, पंचायत समिति के प्रधान व जिला परिषद सदस्य मौजूद रहे। बैठक में प्रधान व जिला परिषद सदस्यों ने चर्चा कर अपने अपने प्रस्ताव दिए। नोहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील ने मांग उठाई कि मनरेगा को सिर्फ खालों और रास्तों तक सीमित न रखा जाए। हालांकि ये काम ये कहीं था, हमारे पास एक्सपर्टाइज नहीं है, ये कौन सा काम सौंप दिया, सारी बातें है ना। लेकिन उसमें ये है कि एक बार अगर ये चीज चल पड़ी, क्या हुआ कि आप ये चीज आप देखें कि अगर पंचायत इस तरीके से अगर पौधे तैयार हुए और उतने पौधे हर साल लगे तो आप ये मान के चलो कि आधे पौधे खराब ही हो जाएंगे तो हम कितनी हरियाली होगी। ये पौधा हर साल होता है, इसको एग्जीक्यूट करने में सबसे बड़ी समस्या आ रही है। मैं प्रैक्टिस 4 साल हो गया जी, जकी सीओ साहब बड़े थाली सीटा थारा चेहरा बदलता रहे है। हमारी समस्या आज में बठी खड़ी है। नरेगा का काम चलना रहा साहब, हम एक तो थे डायरेक्ट जनप्रतिनिधि बैठे हैं। मेरो थारो सारो निवेदन है कि गाँव के अंदर जकी थे जुड़ सुनवाई करो, नहीं कलेक्टर साहब थे बड़ा उच्च अधिकारी और रात में तो हमारे ये घनी समस्या हो जाए। जन सुनवाई करो दिनिया में और जन सुनवाई करो जन गाँव में जगह वाटर वर्क साहब की जाके हालत देखो। थारा के तो बोतल पड़ी है पानी वाली। हमारे गाँव में जो पानी आवा नहीं वाटर समाप्ति में लाल लाल रंग की लट्टा आवा है मोटी मोटी, पर हमारे 4 साल हो गया आज वो रोनता ने थे के धरातल पर काम करे। जब तक थारा उच्च अधिकारी हमारे जनप्रतिनिधियों के सागे जाके खुद जागरूक नहीं होगा, वाटर वर्क्स में जाके थे बैठ के लोगों के सागे मीटिंगा नहीं करोगा नहीं, जब तक थारी कागजा में मीटिंगा यही होती रहे भैया हताई करके नाश्ता कर पूछा जानता रहे। हमारी कदी धरातल पर सुनवाई को नहीं हुई। हमारा दुर्भाग्य है, सरकार हमारी भी रही, अब सरकार विपक्ष भी आ गया, अब तो मन बोलने हर बारी समस्या उठाओ पर हमारी समस्या बढ़ी है, चेहरा बदलता रहे हैं। आवाज वीडियो ने कह दिया थाने के जाते वीडियो ने सरकार दे और वीडियो माने के जाएगा। ये समस्या साहब है तो वाटर वर्क्स नरेगा में नहीं, एक बार वाटर वर्क्स में सबसे बड़ी समस्या है वाटर वर्क्स की डिग्गियां साफ सफाई करवाओ। और एक अभी की नहर आज की खाली है, ये जरौलपुर की नहर है सुटगढ़ ब्रांच आज वह खाली है। जागे बाजी जागे नहर देखो सही, ट्रालियों भी अंदर मलबो गे रखे हुए उलार करके जरौलपुर गाँव में जब आप एंट्री करा दोनों साइड हम देख लियो ट्रालियों में खोर। आज जिला प्रमुख महोदय की अध्यक्षता में नरेगा का जो वार्षिक प्लान है उसका अनुमोदन करने के लिए विशेष साधारण सभा आयोजित की गई, जिसमें भादरा विधायक और हम प्रधान साथी, पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्यगण और तमाम हमारे पंचायत राज के अधिकारी उपस्थित हुए। सब साथियों ने नरेगा पे अच्छे से डिस्कस करके अपने अपने प्रस्ताव दिए और हमने मांग की कि नरेगा को सिर्फ खाड़े और सड़कों रास्तों तक ही न रखा जाए, पीएचडी से जोड़ो, सिंचाई विभाग से जोड़ो, अन्य जो डिपार्टमेंट हमारे यहाँ वन विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, उनको भी ज़्यादा, क्योंकि 45-55 का रेशो जो होता है 45% उनको कंज्यूम करना होता है, 55% हमें करना होता है, तो लेबर उनको हम उपलब्ध कराएंगे। उन डिपार्टमेंटों को भी सक्रिय करने का प्रयास करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को फायदा। एक ये था कि भी ये जो ग्राम पंचायतों में सफाई के टेंडर हो रहे हैं, उस टेंडर में क्या है कि कुछ लोग जो है ना जो पंचायतों से जुड़े हुए हैं वो उन्होंने कोई फर्में बना रखी अपनी निजी फर्में, जैसे कोई सीता गीता ऐसे नाम लिख दिया, फर्मों का तो नाम अलग अलग रखे हैं। वो 5-7 जो इस ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरी है ना वही फर्में बना रहे हैं, वही टेंडर ले रहे हैं, वही अपनी मोनोपोली से चारों ने कह दिया टेंडर, एक ने 10 रुपये कम में डाल दिया, एक ने उससे कम में डाल दिया, तो वही ले रहे हैं। तो मेरा सीओ साहब से ये निवेदन था कि इन पे थोड़ा सीरियस हो ध्यान करें, नहीं तो ये फिर गाँव का भट्टा बैठा देंगे। जंक्शन स्थित जहांगीर सुधार धर्मशाला में मंगलवार को मूल ओबीसी की जातियों के प्रतिनिधियों की बैठक मूल ओबीसी जन जागृति मंच बैनर तले हुई। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि अपनी एकता को बनाए रखते हुए
मूल ओबीसी का हक छीनने वाले जाति विशेष के उम्मीदवारों के खिलाफ आगामी चुनाव में मतदान किया जाएगा। मूल ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधियों ने बैठक में पहुंचे विधायक गणेश राज बंसल को ज्ञापन सौंप मूल ओबीसी समाज की मांग को विधानसभा में उठाने का आग्रह किया। मूल ओबीसी वर्ग के अशोक धरू ने कहा कि कुछ संपन्न जातियों ने मूल ओबीसी का हक छीन लिया है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि उनकी मांग को सक्षम स्तर तक उठाएगा उन्हें मूल ओबीसी समाज खुले तौर पर समर्थन देगा। उन्होंने कहा कि मूल पिछड़ा वर्ग जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा समूह वर्ग है। मात्र क्षणिक वोटों के लालच में एक शिक्षित और सक्षम जाति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर मूल पिछड़ा वर्ग के हक और अधिकारों का हनन करीब 25 वर्ष पूर्व किया गया, जो निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि जस्टिस रणवीर साहेब वर्मा की अगुवाई में बना आयोग 2002 में पिछड़े वर्ग के उप वर्गीकरण की रिपोर्ट दे चुका है, पर उस पर आज तक न तो सदन में चर्चा हुई और न ही सरकार ने उसे लागू किया। 2015 में राजस्थान उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच रतनलाल बागड़ी और अन्य बनाम राजस्थान मामले में सरकार को निर्देश दे चुकी है कि पुनः शैक्षणिक और सामाजिक स्तर का सर्वे करवाकर सक्षम जाति को पिछड़ा वर्ग की लिस्ट से बाहर किया जाए, परंतु कोई भी सरकार न तो इन निर्देशों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय गई और न ही उच्च न्यायालय के निर्देश माने। इस कारण पिछड़ा वर्ग सरकार पर उच्च न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई करने को मजबूर हुआ है। उन्होंने विधायक से भी मांग की कि वे सदन को उनकी पीड़ा बताते हुए सरकार से आग्रह करें कि 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाए, जिसमें 1999 से पूर्व हुए पश्चात मूल पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर चर्चा हो। जस्टिस रणवीर साहेब वर्मा की वर्गीकरण रिपोर्ट लागू हो या नहीं, सदन में चर्चा हो। रतनलाल बागड़ी व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए निर्देश के अनुसार पुनरुक्त शैक्षणिक और सामाजिक स्तर का सर्वे क्यों न हो बाबत चर्चा हो। विधायक गणेश राज बंसल ने कहा कि एक जाति विशेष जाट समाज की ओर से मूल ओबीसी के हक छीनने का काम किया गया है। इसका नतीजा विधानसभा चुनाव में समाज के उम्मीदवारों को हार के रूप में भुगतना पड़ा। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे मूल ओबीसी की जातियों की मांग को विधानसभा में उठाकर उन्हें उनका हक दिलवाने का हर संभव प्रयास करेंगे। आज जागीर स्थान धर्मशाला में मूल ओबीसी के सभी जातियों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए। सभी ने एकजुट होकर ये प्रण लिया है कि वो आगामी जो भी चुनाव होंगे उनमें मूल ओबीसी अपनी एकता बढ़ाए रखेगी और जाति विशेष जो इनका हक खा गए जाट समुदाय, उनके विरोध में ये मत करेंगे। इस बात की आज इन्होंने एकता की है। मैं इन्हें मूल ओबीसी के सभी प्रतिनिधियों के और सभी मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने पिछले विधानसभा चुनाव में जो मूल ओबीसी की तरह एकत्रित होकर और निर्दलीय विधायक को चुनकर विधानसभा में भेजा। मैं इनकी एकता को नमन करता हूं और ये भी आगे से इनको निवेदन करता हूं कि आप आगामी चुनाव में जो आपका हक छीनने वाले हैं उन्हें किसी भी प्रकार से वोट नहीं देवें और अन्य जातियों को आगे करें और हरियाणा को और हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र को अपना लक्ष्य मानकर आगे बढ़े। धर्मशाला के अंदर मूल ओबीसी के जितने हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे वह किसी भी जाति से हो, सबके प्रतिनिधि आज एकत्रित हुए और मूल ओबीसी की जो मांग है, जो हमारा हक है, जो कुछ संपन्न जाति है जो वो हक हमारा छीन लिया है, उसके विरोध के अंदर आज एक मीटिंग रखी गई और इस मीटिंग के अंदर हमारे स्थानीय विधायक श्री गणेश राज जी बंसल को एक ज्ञापन सौंपा गया। विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर बिना किसी पूर्व सूचना के अनुचित तरीके से विद्युत कनेक्शन काटने का आरोप लगाते हुए टाउन के कुछ दुकानदारों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपा। सरबजीत सिंह ने बताया कि वह टाउन में बाल विकास विद्यालय समिति की दुकानों में पिछले 46 वर्षों से सुरजीत रेडियोस के नाम से दुकान का संचालन करता है। वह शुरू से विद्युत विभाग को बिजली बिलों का भुगतान कर रहा है। आज तक उसका किसी भी प्रकार का बिल बकाया नहीं है।
आरएसमाई का एक किराएदार हूँ और मेरे बेटे का दोनों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया, जबकि हमारा कोई भी रुपया बकाया, कोई भी बिल बकाया बाकी नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश है, इन्होंने मेरा कनेक्शन कटाया है। मेरी दुकान में हर तरह से अच्छी फिटिंग की हुई, कोई बकाया बंद नहीं है, और इसके बावजूद कनेक्शन काट दिया 26 तारीख रात को। हम 2 दिन से एक्शन के पास, EN के पास, JEN के पास चक्कर लगा रहे हैं, कोई संतुष्टि नहीं, कोई हमारा कनेक्शन नहीं। कनेक्शन है वो अनुचित तरीके से काट दिया गया है और मैंने कलेक्टर साहब के यहाँ पेश होकर के इसकी एप्लीकेशन दी है। मेरा जल्द से जल्द विद्युत कनेक्शन जुड़वाया जाए ताकि मेरा दुकान का काम चालू हो सके। माई भारत नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ की ओर से यातायात पुलिस विभाग के सहयोग से 17 जनवरी से 23 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान चयनित 25 माई भारत वॉलंटियर्स की ओर से शहर के चौक चौराहों पर लोगों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया गया और समझाइश की गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह में सेवाएं देने वाले माई भारत वॉलंटियर्स को मंगलवार को टाउन स्थित यातायात पुलिस थाना में आयोजित कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया व यातायात प्रभारी SI राजेंद्र कुमार की ओर से प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया ने बताया कि माई भारत नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ की ओर से 17 जनवरी से 23 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस सप्ताह के दौरान करीब 25 माई भारत वॉलंटियर्स ने अलग अलग स्थानों पर यातायात नियंत्रण का संचालन किया, यातायात नियमों के बारे में वाहन चालकों को समझाया। इसके साथ ही स्वयंसेवकों ने 26 जनवरी को 76वें गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में यातायात पुलिस की ओर से निकाली गई झांकी में भी भाग लिया। यातायात प्रभारी SI राजेंद्र कुमार ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान शहर के चौक चौराहों पर सेवाएं देने वाले माई भारत स्वयंसेवकों ने यह भी जाना कि अधिकतर वाहन चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करते। पुलिस की ओर से हर संभव प्रयास किए जाते हैं, बावजूद इसके कुछ लोग नहीं समझ रहे। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों की पालना के तहत दोपहिया चालक की ओर से हेलमेट व चौपहिया चालक की ओर से सीट बेल्ट लगाने से ही दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को आंकड़ों को आधा किया जा सकता है। सरकार की भी मंशा है कि 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में वर्तमान में 1 साल में होने वाली 1,10,000 लोगों की मौतों का आंकड़ा आधा हो। इस मौके पर NSS प्रभारी अनमोल शर्मा, यातायात शाखा के इकबाल पठान, योगेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। को बाग लगाते रसिया, नीम की नीम भोली मन खारी लागे, हो नीम की नीम भोली मन खारी लागे, खारी लागे रे मन खारी लागे, नीम की नीम भोली मन खारी लागे, हो नीम की नीम भोली मन खारी लागे। गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, ओहो हाँ हाँ ओ, ओ, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। माई भारत नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ के द्वारा 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 25 वॉलंटियर ने अलग अलग स्थानों पर जो ट्रैफिक नियंत्रण है उसका संचालन किया, जो ट्रैफिक रूल्स हैं, नियम हैं, उनके बारे में लोगों को सचेत किया। इसके साथ ही स्वयंसेवकों ने 26 जनवरी पर जो ट्रैफिक विभाग की झांकी निकाली जाती है उसमें भी प्रतिभाग किया और बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसका आज समापन कार्यक्रम के तहत सभी बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया। यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए, केवल हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से आधे कैजुअलिटी रुक जाती है। सरकार की भी मंशा है 2030 तक आधा मतलब सड़क दुर्घटनाएं आधी करने की। हर साल 1,10,000 मौतें हो रही है और वो हर साल बढ़ के 10% बढ़ के आ रही है। तो सरकार की भी मंशा है और केंद्र सरकार की भी मंशा है और जिला प्रशासन के द्वारा भी, कलेक्टर साहब SP साहब भी इस पे प्रयासरत है। जिला कलेक्टर के निर्देशों के अनुसार मानस अभियान 2024-25 के तहत नशा मुक्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला स्तरीय खो-खो खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन मंगलवार को जंक्शन स्थित राजीव गांधी खेल स्टेडियम में किया गया।
इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न ब्लॉकों से विजेता पुरुष वर्ग की 7 और महिला वर्ग की 7 यानी कुल 14 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन कलेक्टर कानाराम ने किया। इस मौके पर अर्जुन अवार्डी जगसीर सिंह, CDEO पन्नालाल कडेला सहित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। मानस अभियान के तहत इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नशा मुक्ति के लिए जागरूकता फैलाना और युवाओं को खेलों के माध्यम से स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करना है। इस मौके पर कलेक्टर कानाराम ने बताया कि जिले में नशे के खिलाफ मानस अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रत्येक माह किसी एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है। इस कड़ी में खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पूर्व में ग्राम पंचायत व उसके बाद ब्लॉक स्तर पर खो-खो प्रतियोगिता करवाई गई थी। जिला स्तर पर आयोजित खो-खो प्रतियोगिता में ब्लॉक स्तर पर विजेता रही टीमों ने हिस्सा लिया। कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक युवाओं को खेलों से जोड़ें ताकि वे नशे से दूर रहें और नशे के खिलाफ जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसमें युवा अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रशासन का प्रयास रहेगा कि जिले में खेलों का अच्छा वातावरण बने। CDEO पन्नालाल कडेला ने बताया कि जिला स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में 7 और महिला वर्ग में भी 7 टीमों ने हिस्सा लिया। विजेता व उपविजेता टीमों को समापन कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर की ओर से मानस अभियान के तहत अभिनव पहल की जा रही है। इसके तहत जिले के जो युवा नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं उनका ध्यान डाइवर्ट कर खेलों की तरफ बढ़ाना है, क्योंकि जहां खेल होगा वहां नशा नहीं होगा। जिले में जो नशे के विरुद्ध मानस अभियान चलाया जा रहा है उसी कड़ी में प्रत्येक माह जो है किसी खेल की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस माह खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पहले ग्राम पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर और आज जिला स्तर पर जो है ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिसमें सभी ब्लॉक की जो विजेता टीमें हैं वो पार्टिसिपेट कर रही है। प्रयास ये रह रहा है कि युवाओं को जो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में एंगेज करें ताकि वो नशे से दूर रहे और नशे के विरुद्ध जो जागरूकता अभियान बन रहा है उसमें ये अपनी सक्रिय भूमिका निभा पाए। मैंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। प्रयास रहेगा जिले में खेलों का एक अच्छा वातावरण। स्तर पर हमारे खो-खो प्रतियोगिता जो संपन्न हुई थी उसमें प्रत्येक ब्लॉक से एक महिला और एक पुरुष वर्ग में विजेता जो टीमें हैं वो आज हनुमानगढ़ में राजीव गांधी स्टेडियम में जो प्रतियोगिता है जिला स्तर की उसमें भाग लेने के लिए आई है। इन टीमों में 7 पुरुष वर्ग में 7 टीमें हैं और महिला वर्ग में भी 7 टीमें हैं। ये दिन भर आज पूरा रोमांचक ये मैच चलेंगे और शाम को इनका क्लोजिंग सेरेमनी होगी, जिसमें विजेता टीमों को और उपविजेता टीमों को पुरस्कार। संग्रिया थाना पुलिस की ओर से पिछले साल मार्च माह में की गई 6 क्विंटल से अधिक डोडा पोस्ट व 30 लाख से अधिक की बिक्री राशि की बरामदगी की कार्रवाई संदेह के घेरे में आ गई है। मंगलवार को डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक संघ के प्रतिनिधियों ने जंक्शन नजदीक एक होटल में प्रेस वार्ता कर पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने असल में जिन प्रभावशाली लोगों की ढाणियों में कार्रवाई की उनसे मोटी रिश्वत राशि लेकर बरामदगी की कार्रवाई इस जगह से 5-6 किलोमीटर दूर दलित समाज के एक व्यक्ति के खेत में करना बता दिया। इस मुकदमे में पुलिस ने हरचंद सिंह और इंदर सिंह चक हरिपुरा के चक 3 DGN है वहाँ से 6 क्विंटल 30 किलो पोस्ट बरामद किया और 30 लाख रुपए इस तस्करी से कमाए हुए नकद बरामद किए। पुलिस ने मुलजिमान को बचाने के लिए जो कि प्रभावशाली हैं, जहाँ से ये पोस्ट की बरामदगी हुई वहाँ से 6 किलोमीटर दूर महावीर जी जो मेरे साथ बैठे हैं इनके खेत में बरामदगी दर्शाई गई है, जिसका हमें बड़ा भारी रोष है। और हम सभी दलित संगठन ये मांग करते हैं आपके मीडिया के मार्फत SP हनुमानगढ़, IG बीकानेर और DGP राजस्थान पुलिस से कि उक्त मुकदमे में जो ये फर्जीवाड़ा हुआ है कोई जांच कमेटी बिठाकर इसकी जांच की जाए और इसमें जो भी दोषी पुलिस अधिकारी हैं जो उस समय मौके पर मौजूद थे जब ये बरामदगी 4:30 बजे 27 तारीख को की है, उन सभी को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। यही हमारी मांग है। अगर पुलिस प्रशासन इसमें कोई लापरवाही करता है तो मैं कहता हूं कि इस मामले में सर्व समाज के लोगों को भी हमारे पास फोन आ रहे हैं कि ये जो नानगढ़ गंगानगर जेल में कभी हमने ऐसी गुंडागर्दी पुलिस की नहीं देखी, इस गुंडागर्दी को हम ना तो आज बर्दाश्त करें ना कल बर्दाश्त करें। यदि हमें कोई भी आंदोलन सड़कों पर आकर करना पड़ा SP मुख्यालय के आगे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों,
मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। नोहर नगर पालिका की बजट बैठक मंगलवार को नगर पालिका के मीटिंग हॉल में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष खातून टाक ने की। बैठक में पालिका अध्यक्ष सहित 28 पार्षद मौजूद रहे। इस दौरान 98 करोड़ 18,76,000 रुपए का वार्षिक बजट पारित किया गया। बैठक में ईओ बसंत ने बताया कि गत वर्ष की तुलना में इस बार करीब 3 करोड़ 8,50,000 रुपए का अधिक बजट पारित किया गया है। आज बजट की सभा रखी गई थी। बजट मीटिंग थी नगर पालिका नोहर में, और सर्वसम्मति से अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में बजट 92 करोड़ 18 लाख का बजट पारित किया गया है, जो आगामी वर्ष के लिए चयनित किया गया है। तो मैं सब लोगों को बधाई देती हूँ बजट की, और आगामी कार्यों के लिए सबको अग्रसर करती हूँ कि आप अपने प्रस्ताव और अपनी समस्याएं हम तक लाएं, ताकि इस बजट को सुचारू रूप से सही जगह लगाएं। आज नगरपालिका मंडल नोहर की वर्ष 25-26 हेतु बजट नगरपालिका मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया गया, जो 92 करोड़ 18,76,000 रुपये का था, जिसे मंडल की बैठक में सर्वसम्मति से पास किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रारंभिक शेष 3,179 लाख रुपए, राजस्व प्राप्तियों से 2,979 लाख रुपए और पूंजीगत प्राप्तियों से 3,060 लाख रुपए का बजट था। इस प्रकार से 92 करोड़ 18,76,000 रुपये का था, जिसमें मुख्य रूप से विकास कार्य, साफ सफाई, स्वच्छता और रोशनी आदि पर ज़्यादा मत दिया गया। शहर में महाराणा प्रताप चौक निर्माण की मांग को लेकर प्रताप युवा संगठन की ओर से नगर पालिका के समक्ष प्रदर्शन कर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि नगर पालिका की ओर से विभिन्न चौक निर्माण को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए हैं, लेकिन लंबे समय से मांग किए जाने के बावजूद भी शहर में महाराणा प्रताप चौक को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा। में जो आज आम बजट मीटिंग रखी गई थी, उसमें मैंने खुद 3 चौक जो नगरपालिका ने पहले प्रस्ताव में दिए थे, कुंभाराम आदिय चौक, इस्फाकुल्लान चौक, हेमू कलानी चौक, इसी प्रकार हमने भी ये मांग रखी है कि नोहर के अंदर काफ़ी लंबे समय से ये समाज या जो भी महाराणा प्रताप के लिए चौक की मांग रख रहे हैं, हमने उनको बोला है कि जल्दी से जल्दी इस पर आप सुनवाई करें और इस प्रस्ताव को लें, और सोनडी बस स्टैंड का जो चौक है सब्जी अड्डे वाला, उस पर आप इस मूर्ति को बनाने का हमें। महाराणा प्रताप चौक की लंबे समय मांग कर ला रहा, ठीक है, बार बार जनप्रतिनिधियों मिल गया, प्रशासन ने ज्ञापन दे दिया, फिर ये प्रशासन नजरअंदाज कर रखी है। 2 जगह नोहर के अंदर जगह दी है, बहुत बढ़िया बात है, महापुरुषा नाम देनी चाहिए। तो महाराणा प्रताप एक जाति विशेष को नहीं हो, सर्व समाज सर्व धर्म को ए खतर में चेयरमैन साहब मिलन आया कि माने जगह देवे, जगह में चिन्हित कर गया, लिखित रूप में ध्यान ला रहे हैं। अगर हमारे प्रशासन जगह दे ठीक है, अगर ना देगो तो कोई दिक्कत कोई, हमारी मर्जी उमड़वा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।